नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, छोटे बड़े भाइयों सभी। तो दोस्तों आज हम पहला टॉपिक जो आपका आपने टॉपिक पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, संख्या वाला जो चैप्टर है उसको हम करा के चलेंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और दोस्तों जितने भी शिक्षक साथी हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिन्होंने कोर्स नहीं खरीद पाया है, हम तो बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। ठीक है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, सारा फ्री करा के चलेंगे। और इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट भी करा के चल रहे हैं। 2011 का हमने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद में 2013 का, फिर 14 का, फिर 16 का, फिर 17 का, फिर 18 का, फिर 19 का, सारे हम करा के चलेंगे। ठीक है, तो उनको भी आप जब प्रैक्टिस कर सकते हो साथ साथ। और इधर प्राइमरी लेवल का भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर जूनियर का भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जूनियर की क्लास आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो दोस्तों पहला टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लोग क्लास तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अरे हमारी मेहनत को देखिए, कितनी मेहनत कराती है। ठीक है, आपका फायदा होगा इसमें। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों आप पहला चैप्टर डाल सकते हैं। आप चैप्टर का नाम है पहला टॉपिक संख्याएं। पहला टॉपिक क्या है? संख्याएं। ठीक है, पहला टॉपिक डाल सकते हैं संख्याएं, जिसको हम क्या बोलेंगे? नंबर्स। क्या बोलेंगे? नंबर्स। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, जिसमें जो पहला टॉपिक ने आपने देखा होगा उसमें प्राकृतिक संख्या वगैरह पर लिखी थी, वही है इस टॉपिक। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे अंक। सबसे पहला हेडिंग आप डाल सकते हो अंक, यानी डिजिट कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? डिजिट। पूरा डिटेल में समझेंगे दोस्तों। अगर आपने ये पूरा समझ लिया, आज की अगर आपने क्लास ले ली, तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो पहले हम समझेंगे डिजिट क्या होता है। तो इसमें 3 कंडीशन है दोस्तों कि अंक क्या होता है। पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है, अंक क्या होता है? अंक क्या होता है? अंक क्या होता है? पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, अंक कितने होते हैं? अंक कितने होते हैं? कितने होते हैं? सारे क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, तीसरा दोस्तों है अंक कौन कौन से होते हैं? अंक कौन कौन से होते हैं? कौन कौन होते हैं? ठीक है, तो इनका जवाब, अब इनका जवाब सुन लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि अंक क्या होता है। इन सबका जो लैंग्वेज है दोस्तों अलग है, इनका सबका डिफाइन अलग है। हर क्वेश्चन का अर्थ होता है बिल्कुल अलग होता है। ये कह रहा है अंक क्या होता है, तो केवल इकाई को ही हम अंक कहते हैं। केवल इकाई को ही हम अंक कहते हैं। केवल इकाई को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों? अंक कहेंगे, जिसमें केवल एक होगा, है ना। इकाई यानी जिसमें केवल एक होगा, चाहे वो 1 हो, चाहे 9 हो, चाहे 7 हो, ये हमारे दोस्तों क्या होंगे? अंक। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अंक क्या होता है, तो आप कह सकते हो केवल इकाई, ओनली यूनिट, उसको ही हम अंक कहते हैं। इसका जवाब आपको मिल चुका है। दूसरा, अंक कितने होते हैं? तो दोस्तों अंक हमारे होते हैं 10। अंक कितने होते हैं? 10। अगर आपसे पूछे कौन कौन से होते हैं, तो आप ये बता सकते हो 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये दोस्तों हमारे होते हैं अंक। ये क्या होते हैं? हमारे अंक। 10 अंक होते हैं। तो तीनों प्रश्नों का आपको जवाब मिल गया है। अंक क्या होता है ये भी पता चल गया, अंक कितने होते हैं ये भी पता चल गया कि अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। वो अंक कौन कौन से होते हैं ये भी आपने पता कर लिया। क्लियर? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, अंकों से ही मिलकर संख्याओं का निर्माण हुआ है। अब मैं बात करता हूं संख्या की। तो अब हम हेडिंग डाल सकते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स बना लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कॉपी पेन लेके ना बैठते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी ओरल 2-4 बार वीडियो देखोगे तो भी आप सीख जाओगे। ठीक है, अब आपसे पूछता है दोस्तों अंक कौन, संख्या क्या है? तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लो सपोज करो दोस्तों, मैंने कोई संख्या ली, जैसे 1 है और 1 के बगल में 2 रख दिया, ये बन गया 12। तो हमने क्या किया? 2 अंक ले लिए, 1 और 2, इन दोनों से ही संख्या का निर्माण किया। अगर मैं 1 को 1, 3, 5 ले लूं, ये 135 बन गया। ये भी हमने 3 अंक ले लिए, 1, 3, 5। यानी अंकों को सटा सटा करके अगर बगल में रख दें तो वो संख्याओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, और संख्याएं हम अनंत बना सकते हैं। ठीक है, तो अंकों से हम कह सकते हैं दोस्तों, अंकों से ही आप लिख सकते हैं, अंकों से ही संख्याओं का निर्माण हुआ है। अंकों से ही संख्याओं का निर्माण हुआ है। अंकों से ही क्या हुआ है दोस्तों? निर्माण हुआ है।
अंकों से ही संख्याओं का निर्माण हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। अब संख्या कैसे बन जाएंगी दोस्तों, जैसे मान लो 0 है, पहले 0 रख दिया, फिर 1 रख दिया, फिर 2 रख दिया, फिर 4 रख दिया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, डेट 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 डेट। अब आप चाहो अनंत तक संख्या लिख सकते हो। संख्या लिखते लिखते हम खत्म हो सकते हैं, पर संख्या कभी खत्म नहीं हो सकती है। अनंत कह सकते हैं, इनफाइनाइट कह सकते हैं, ठीक है, अनंत यानी असंख्य भी कह सकते हैं। तो संख्या को हम अनंत तरीके से लिखा जा सकता है, चाहे वो आप जैसे मान लो 3 अंक की संख्या बना लो, चाहे 4 अंक की संख्या बना लो, चाहे 5 अंक की संख्या बना लो, ये सभी क्या है, हमारी संख्या होती हैं। क्लियर? तो आपने ये समझ लिया कि संख्या क्या होती है। लेकिन दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो संख्या हमारी जो होती है a प्लस आई बी, संख्या 2 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या कितने प्रकार की होती है, तो संख्या दोस्तों हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 2 प्रकार की होती है? वो 2 प्रकार की संख्या होती है। जैसे ये a है, इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलेंगे दोस्तों? रियल नंबर, रियल नंबर, इसको रियल नंबर बोलेंगे। और जिसमें आई लगा होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। यानी इमेजिनरी, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या और इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको डिफाइन करूंगा आगे। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है अवास्तविक संख्या। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कि जो संख्या है वो 2 प्रकार जो मैंने अभी बताए थे आपको, कौन से 2 प्रकार बताए थे? एक बताया था रियल नंबर, दूसरा बताया था इमेजिनरी नंबर। तो 2 प्रकार से आप यहां पर लिख सकते हैं। तो नंबर 1 जो हमारा है वो होता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। आप साथ साथ चाहो तो लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से जल्दी याद होता है। इसको बोलेंगे दोस्तों रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर। दूसरी दोस्तों होंगी हमारी अवास्तविक, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्याएं या इसको काल्पनिक संख्याएं भी बोलते हैं। काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, हम इनको दोस्तों काल्पनिक संख्याएं भी कह सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं, या इनको इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अब आप समझोगे दोस्तों कि अब कैसे पता करें कि रियल नंबर कौन सा होता है। अभी तो मैंने यहां पर आपको ये जो संख्या बताई थी, जैसे a प्लस आई बी है, ये संख्या बताई जिसमें ये जो a वाला पार्ट था, जो a वाला पार्ट है ये हमारा रियल नंबर है, और ये जो आई बी वाला पार्ट है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। अब ये जो i जो दिया है इसका मतलब समझते हैं। i का मतलब दोस्तों होता है रूट के अंदर -1। i का मतलब क्या होता है? रूट के अंदर -1। अगर मैं रूट पे से इससे वर्गमूल हटा दूंगा तो आई स्क्वायर बन जाएगा, आई स्क्वायर बराबर होगा -1, यानी ये। अब आपको यहां से पता लग रहा है दोस्तों कि अगर कोई संख्या वर्गमूल के अंदर नेगेटिव होगी, यानी वर्गमूल के अंदर माइनस की जो संख्या होगी वही हमारी काल्पनिक संख्याएं होंगी, यानी वही हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो अगर मैं ये कहूं कि रूट के अंदर -1 या रूट के अंदर -2 या रूट के अंदर -3 या रूट के अंदर -4 या रूट के अंदर -6, डेट डेट, अगर मैं अनंत तक लिखता जाऊं तो ये सभी संख्या हमारी दोस्तों काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा है? रूट के अंदर होंगी, लेकिन किसकी होंगी? माइनस की होंगी। क्लियर? और दोस्तों इधर अगर हम समझें, इधर आप समझो, तो यहां पर दोस्तों हम देखेंगे, जैसे मान लो इनको छोड़ करके, इनको छोड़ करके चाहे वो कैसी भी संख्या है, चाहे वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डेट 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 इनफाइनाइट तक हो, ये भी हमारी वास्तविक संख्या होगी। चाहे वो रूट के अंदर 1 है, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 4 है, रूट के अंदर 5 है, अनंत तक हो, ये भी होगी। चाहे वो बटे में हो, कुछ भी हो दोस्तों, जैसे 1/2 है, 3/4 है, डेट। यानी कहने का मतलब है केवल रूट के अंदर जो संख्या जो माइनस की है, इसको छोड़ करके सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर आपने ये याद कर ली कि ये हमारी संख्या अवास्तविक है, तो इनको छोड़ करके दुनिया की सभी संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी वास्तविक संख्या कहलाएंगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा ही नहीं बात? रूट के अंदर जैसे आपको दे दिया -9,
तो दोस्तों ये हमारा, इसको मैं लिख सकता हूं, जैसे अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, -3 × 3। अब 3 तो बाहर निकल आएगा, लेकिन रूट के अंदर -1 रहा, और रूट के अंदर -1 रहा, तो इस रूट के अंदर -1 को हम आई लिखेंगे, क्योंकि जितने भी जो मान ये निकलेंगे रूट से बाहर, वो आई के रूप में बदल कर निकलेंगे। और जब भी मान आई के रूप में बदल के निकलेंगे, तो मेरे शिक्षक साथियों, मेरे मित्रों, वो संख्याएं इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं बन जाएंगी, और ये संख्या कभी रूट से बाहर नहीं निकलेंगी। और रूट से बाहर निकलेंगी तो अपने कोई न कोई आंकिक मान लेके निकलेंगी, आई फॉर्म लेकर के नहीं निकलेंगे। क्लियर? इसलिए हम ये कह सकते हैं, सिंपल सा हमारा फंडा है कि रूट के अंदर माइनस वाली संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती हैं, हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? तो मैंने इतना समझा दिया, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत हो इसमें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्याओं के कोई भी पार्ट्स नहीं है, लेकिन वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड किया है। कितनी भागों में? 2 भागों में वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या को 2 भागों में दोस्तों बांटा गया है, देखेंगे। नंबर 1, देखिए वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आप कह सकते हैं सभी शिक्षक साथियों ने पढ़ा है, लेकिन मजबूरी ये रही है कि पढ़ते पढ़ते लाइन से पटरी उतर चुकी है। ठीक है, तो आपको जल्दी आप कवर कर सकते हो। एक होती है दोस्तों प्रवेश संख्याएं, प्रवेश संख्याएं, और मेरे साथियों एक होती हैं अपरमेय संख्याएं। कौन सी होती हैं? अपरमेय संख्याएं। मैं आपका भाई आपको समझाने के लिए बिल्कुल क्लास चला रहा हूं, जिससे आप यूपी टेट को प्राइमरी हो या जूनियर उसको पास कर सके। ये पढ़ने के बाद में आप प्राइमरी भी पास कर सकते हैं, जूनियर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो परमेय संख्या दोस्तों अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा। सबसे पहले मित्रों हम समझेंगे कि अपरमेय संख्या क्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दोस्तों इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी परमेय संख्या अपरमेय संख्या। तो सबसे पहले मित्रों, सबसे पहले हम किसको समझते हैं? पहले हम समझते हैं इसको, अपरमेय संख्या को। तो अपरमेय संख्या कैसे पता करोगे? तो मित्रों मैं आपको बिल्कुल सरल से सरल परिभाषा बता रहा हूं। अगर कोई संख्या वर्गमूल या घनमूल या रूट की घात 4 से स्वतंत्र नहीं है, यानी वर्गमूल या घनमूल से बाहर नहीं निकल सकती है, उसी को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मित्रों वर्गमूल 2 है, ये वर्गमूल से बाहर नहीं निकल सकता। रूट 3 है, ये वर्गमूल से बाहर नहीं निकल सकता। रूट 5 है, ये बाहर नहीं निकल सकता। रूट 7 भी नहीं निकल सकता, 6 भी नहीं निकल सकता। रूट 8 भी नहीं निकल सकता। रूट 10 भी नहीं निकल सकता। रूट 11 भी नहीं निकल सकता। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो आपने बता दिया कि रूट से बाहर नहीं निकल सकता, पर कैसे नहीं निकल सकता? तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं। जैसे मैं रूट 8 को ले रहा हूं, अगर रूट 8 के आप फैक्टर कर रहे हैं तो मैं कहूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी अगर आप फिर भी फैक्टर नहीं कर पा रहे तो 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब हमारे फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 2 के 3 गुणनखंड आ गए। अब वर्गमूल का मतलब होता है 2 का जोड़ा बनना, तो 2 तो वर्गमूल से 2 तो बाहर निकल गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन पाया और ये अंदर ही रह गया। तो मित्रों यहाँ पर ये रूट तो रह ही गया ना। जब तक रूट पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, वर्गमूल पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, तो मेरे प्यारे मित्रों तब तक वो संख्या अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। बात क्लियर हो गई होगी? क्लियर? चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, यहां तक शायद मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। पॉइंट आप कह सकते हो मित्रों कि जो भी संख्या वर्गमूल के अंदर गुणनखंड करने पर बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे घनमूल क्या होता है? जैसे रूट की 3 घात लगी हुई है, 2 है, नहीं बाहर निकल पा रहा। जैसे ये लगा हुआ है 5 है, नहीं बाहर निकल पा रहा।
जैसे 3 घात लगी यहाँ पर 7 है, नहीं बाहर निकल पा रहा, ऐसी संख्या मित्रों इन्हीं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, या हम ये कह सकते हैं इनका मान निश्चित नहीं होता है। अगर बटे में देखें तो देखो 1/√2 हो जाए दोस्तों, जैसे √2/3 हो जाए, यानी चाहे अंश हो चाहे हर हो, कहीं न कहीं ऐसी संख्या हो जहां पर रूट लगा है, चाहे मान लो ऊपर भी रूट लगा है और नीचे भी रूट लगा है, ऐसी संख्याएं मित्रों, इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है मित्रों। क्लियर? अब आपकी समझ में आ रहा होगा सर और भी कोई संख्या है मेरे मित्रों, जो पाई है, पाई, इसको हम बोलते हैं हिंदी में पाई। ये पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ये जो आपको साई सा दिख रहा है ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये इस तरह से ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो दोस्तों इस तरह से ये जो संख्या है हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है मित्रों, है ना? चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं, इधर लगा लेते हैं ना। अब यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों कि बटे में हो पर ऐसी संख्या किसी एक न एक संख्या पर रूट लगा होगा, वही हमारी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, क्योंकि जब इनको हल करेंगे तो इनका मान निश्चित नहीं हो पाएगा। अब परिमेय संख्या क्या होगी? तो परिमेय संख्या दोस्तों p/q के रूप में होती है, और यानी अंश बटे हर के रूप में होती है, लेकिन हर का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। हर का मान 0 नहीं हो सकता है, ठीक है? ये ध्यान रखना, तभी वो परिमेय संख्याएं हो पाएंगी, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। दोस्तों जैसे मान लो हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, डैश डैश, आप असंख्य लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं मित्रों परमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या। सर अब ये कह रहे हो सर ये तो p/q के रूप में नहीं है, भैया बिल्कुल है। 0 के नीचे 1 लगा दो, p/q रूप बन गया। 1 के नीचे 1 लगा दिया, 2 के नीचे 1 लगा दिया, 3 के नीचे 1 लगा दिया, है ना? या 4 के नीचे 1 लगा दिया, इसका मतलब तो 4 ही है ना। जैसे 5 के नीचे आपने 1 लगा दिया, इसका मतलब तो 5 ही है ना। तो ये हमारी संख्या कौन सी कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाई, भिन्न के रूप में होगी। तो ये तो बात समझ में आ रही है ना आपके में? क्लियर? या तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं मित्रों, जो संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं और हर उसका 0 नहीं हो सकता, उन्हीं को परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे भिन्न के रूप में आप बदल सकते हैं 3/2, 5/7, 12/7, है ना, डैश डैश इनफाइनाइट। दोस्तों अगर आपसे कोई कहते हैं क्या सर वर्गमूल में भी हो सकती हैं? हो सकती है, वर्गमूल 1 बाहर निकल आएगा। जैसे वर्गमूल 4 है, जैसे वर्गमूल 9 है, जैसे वर्गमूल 16 है। अब ये कैसे हो सकती हैं? तो एग्जाम्पल समझ लीजिए। वर्गमूल 1 को हल करने के लिए 1 का 1 में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये 1 बाहर निकल जाएगा। जैसे 4 को बात करूं तो 4 का 2 गुणा 2 फैक्टर कर लोगे, जोड़ा बन गया और बाहर निकल गया। जैसे आप 9 की बात करें तो आप कह सकते हो कि 3 गुणा 3, तो 3 का जोड़ा 3 का 9 हो रहा है, 3 का जोड़ा 3 बाहर निकल गया। अगर जोड़ा बनने पर अगर कोई संख्या वर्गमूल से बाहर निकल रही है तो मित्रों उस संख्या को हम परमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। दूसरी दोस्तों देखेंगे, इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं दोस्तों। जैसे 1/वर्गमूल में 4 दे दिया। अब वर्गमूल 4 है वो तो √2 हो ही जाएगा ना, इसको हल करेंगे तो ये वर्गमूल 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्गमूल का मतलब क्या होता है? तो जैसे ऊपर दे दिया 9 और नीचे दे दिया 16, तो इसको भी हल कर सकते, ऊपर 3 रह जाएगा, 4 रह जाएगा। यानी दोस्तों वर्गमूल लगा हो भिन्न वाली संख्याओं पर हल करने पर उनसे वर्गमूल खत्म हो जाए तो ऐसी सभी संख्याओं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। मैं बिल्कुल उसी तरह से समझा रहा हूं जिस तरह से, मैं कोई छपी हुई वीडियो को नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल समझा करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिखा करके समझा रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, मेरे शिक्षक साथियों। आप टेंशन मत लेना, मुझ पर भरोसा करना, मैं आपका पूरा गणित कराऊंगा। एक एक सवाल आप करोगे, जो भी कहीं से भी सवाल आएगा इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस सेट भी करा के चलूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों परमेय संख्याओं को कोई भी भागों में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं अपरिमेय संख्या को, लेकिन परमेय संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके अब जो मैंने इसको क्या कर दिया है, इसके भागों में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसको समझ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब देखेंगे हम परमेय संख्या। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्या को मित्रों सुविधा के अनुसार बहुत लोगों ने अलग अलग पढ़ा रखा है, लेकिन मैंने बिल्कुल एक्चुअल पढ़ाया है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। मित्रों परमेय संख्या को मैंने 2-3 भागों में डिवाइड करा है। कितने भागों में डिवाइड करा है? 3 भागों में डिवाइड करा है मित्रों, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब देखो आपका बिल्कुल पॉइंट जो लिखा था उसमें सिलेबस में वो आने वाला है। परमेय संख्या को मित्रों मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 है मित्रों प्राकृतिक संख्याएं, जो आपके सिलेबस में लिखा है, लेकिन इससे पहले वो भी जानना जरूरी था मित्रों, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा मित्रों पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्याएं। दूसरा क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं। यहां बात समझ में आ रही होगी। तीसरा मेरे शिक्षक साथियों लिखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दें और मैं स्लो पढ़ा सकता हूं। ठीक है, वैसे मैं कोई ज्यादा जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूं। दोस्तों इसको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। आपको याद रखना, इसको नेचुरल नंबर बोलेंगे मित्रों। इसको बोलेंगे होल नंबर, होल नंबर। और मित्रों इसको बोलेंगे हम इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। ठीक है, इंग्लिश में। अब मित्रों कैसे पता करोगे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? तो प्यारे साथियों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस तरह से याद कर लिया तो आप कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे। प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जब आपने गिनती की शुरुआत करी तो 1 से ही शुरुआत करी थी ना, तो 1 से ही शुरुआत होने वाली सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। या अगर हम कोई वस्तु गिन रहे हैं तो 1 से ही शुरुआत करेंगे ना। जब हम 1 से शुरुआत करेंगे तो समझ लो वो हमारी प्राकृतिक संख्या है। यानी 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश डैश इनफाइनाइट। मित्रों यही हमारी प्राकृतिक संख्या मेरे शिक्षक साथियों। 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जब भी आपसे कहता है कि संख्याएं नेचुरल हैं, तो जब भी नेचुरल अगर कोई कहता है कि n संख्याएं नेचुरल हैं तो n की जगह पे 1, 2, 3, 4 डैश रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप इस तरह से आप रख लोगे तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर? n या p या q इसकी जगह पर कहता है ये प्राकृतिक संख्याएं, तो आपको ध्यान में रखना है n हो या p हो या q हो या r हो, उनकी जगह पे हम 1 रख करके शुरुआत करना। 1 रख लो, 1 रखने पर आंसर नहीं आ रहा था 2 रख लो, 2 रखने पर आंसर नहीं आ रहा तो 3 रख लो, 3 रखने पर आंसर नहीं आ रहा तो 4 रख लो। इस तरह से मित्रों रखोगे तो आपको प्राकृतिक संख्याओं के सवाल मिल जाएंगे। दूसरा दोस्तों हम देखेंगे, लेकिन ये संख्या अभी अधूरी है। कैसे अधूरी हैं? अब कह रहे होंगे सर बताइए आप कैसे अधूरी? ये तो हमें पूरी लग रही है। गिनती तो शुरुआत 1 से ही होती है, संख्या तो 100 तक पूरी कर ली, 1000 तक भी लिख सकते हैं। लेकिन मित्रों अभी भी ये पूरी संख्या नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। यहां पर आपको क्या लिखा है? पूर्ण, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो मित्रों इसमें 0 की कमी नजर आ रही है ना? तो समझ लो दोस्तों 0 इसके आगे लगा दो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश इनफाइनाइट। यानी 0 से शुरू होने वाली, यहाँ पर 0 की कमी नजर आ रही थी मित्रों, तो 0 हमने इसको दे दिया। अब 0 से शुरू हो गई, अब ये हमारी संख्या पूरी हो गई। और पूरी को ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण। पूरी को ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण। यानी जब संख्या 0 की कमी महसूस हो रही थी, अब संख्या हमारी पूरी हो गई, तो समझ लो मेरे मित्रों संख्याएं पूर्ण हो चुकी। 0 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? चलिए अब दोस्तों इसको देख लेते हैं। अब ये है मित्रों हमारी पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। सर संख्या तो पूर्ण हो गई, अब ये पूर्णांक क्या चीज है? तो पूर्णांक को अगर आप संधि विच्छेद करोगे, हिंदी पढ़ रहे हो दोस्तों, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक यानी पूर्णांक, तभी तो पूर्णांक होगा। यानी
पूर्ण अंक तो पूर्ण हमारे अंक नहीं हुए हैं, संख्या तो पूर्ण हो चुकी हैं पर अंक पूरे नहीं हुए। कैसे सर अंक पूरे कैसे नहीं हुए हैं? अरे मेरे मित्रों साथियों, क्या कोई संख्या बढ़ती रहेंगी, कम नहीं होंगी? घटनी भी तो है ना। जब मान लो कोई संख्या माइनस की ज्यादा है, 4 माइनस की है ना, और 3 प्लस की है, तो माइनस की एक बचेगी ना उसमें, तो माइनस की संख्या होगी ना। तो दोस्तों 0 है, 1 है, 2 है, इधर प्लस की संख्या और इधर माइनस की संख्या, ये संख्या इधर माइनस की संख्या होंगी, इधर बढ़ेंगी और इधर घटेंगी, और बीच में एक 0 होगा जो ना तो बढ़ेगा और ना घटेगा, तो इनको बोलेंगे पूर्णांक। अब अंक पूरे हो चुके हैं, आपको बढ़ाना है तो बढ़ा लो, घटाना है तो घटा लो, अब अंक हमारे पूर्ण हो गए, तो तभी अब इसको हम कहेंगे पूर्णांक। तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा मेरे मित्रों। जब भी अगर पूर्ण संख्या की बात करता है, जैसे ये कहता है कि n कोई पूर्ण संख्या है, तो 0 1 2 3, यानी हम कह सकते हैं कि n की जगह पर 0 से स्टार्ट करेंगे, और पूर्णांक की बात करेंगे तो n की जगह पर जो 0 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, हम जब भी n में, p में, q में, r में सवाल आएंगे तो इन सारे सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा कि मैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या मैंने आपको समझा दी हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों आपसे ये कहे, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, क्या ये सही बात है? तो देख सकते हो कि जितनी भी मेरे मित्रों ये प्राकृतिक संख्याएं, वो सभी किस में मिल रही हैं आपको? पूर्ण संख्याओं में मिल रही हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं कह सकता हूं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकता कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो 0 है और 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं है, तो मेरा ये आंसर गलत होगा कि सभी, कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। अब दोस्तों मैं इस तरह से भी कह सकता हूं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल सही है। यहां पर देख सकते हो कि 0 1 2 3 4 ये सब होंगी, और सभी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। तो आप समझ सकते हो, मैं ये भी कह सकता हूं सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्याएं। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये परमेय संख्या के ही भाग है। सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या, बिल्कुल कह सकता हूं। सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या, बिल्कुल कह सकता हूं। सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या, बिल्कुल कह सकता हूं। सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या, बिल्कुल भैया, वास्तविक संख्या में से परमेय अपरमेय बनी है, परमेय से प्राकृतिक पूर्णांक और पूर्ण संख्या बनी है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए मेरे प्यारे साथियों, तो आसानी से हल कर पाओगे। तो दोस्तों ज्यादा क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज हमारी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी क्लास हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी के साथ जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, जितने भी टीचरों के ग्रुप हैं, सभी जितने संघ बने हुए हैं उन सब में भेज दीजिए, जिससे जो भी भाई है जिसको पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, कम से कम वो आराम से बैठ करके, बेड पे लेट करके समझ सकता है। ठीक है, तो मेरे मित्रों मुझे विदा करिए, मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार।